118वीं महाना मुरादिया नातिया महफिल मुशायरा में आज रदीफ ज़ाल पर जो मुशायरा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत हुआ। बहुत आला कलाम सुनाए गए और जिन बुजुर्गों ने भी जहाँ कलाम सुनाया उनकी जिद्दत और उनकी इस फन पर मुहारत का सबूत उनका कलाम था। शौकत जलाल साहब का, मियां मुनीर साहब का, अपने असद नकवी साहब का भी सुना, सरवर कमर कादरी साहब ने कमाल किया, राजी साहब ने बहुत ही अच्छा लिखा और सलीम शाहिद साहब तो हमेशा ही कमाल करते हैं, तरन्नुम भी साथ बनाते हैं। अशफाक हमजाली साहब, सैयद शाह हसैन शाहिद साहब और दाहर सरफराज दाहिद और मियां मुनीर अहमद खाबर साहब और मियां साहब, इन सब अहबाब ने आज ज़ाल की रदी पर इतना खूबसूरत लिखा। अरशद महमूद अरशद साहब उस्ताद शुरा हकीम सुखन और बादशाह गैर मुरद्दफ शहनशाही गैर मुरद्दफ है। तो मैं इन सबको आज के कलाम सुनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी में हम ये अक्सर गुंबद अख्तर की रूनुमाई भी कर रहे हैं। ये वो किताब है जिसमें आप सब अहबाब का कलाम इसी रदीफ पर नजर में जब भी अक्सर गुंबद अख्तर उतर आया, इसमें लिखा हुआ कलाम आपका इसमें शामिल है। जिनका कलाम इसमें शामिल है ये उन्हीं के लिए उन्होंने नुस्खे भेजे थे, वो आपको पेश कर दिए जाएंगे। फकीर मसवा मीर में भी ये कुछ दोस्तों को दिए गए थे जो अब वहाँ नहीं जा सके, उनको आज दिए जाएंगे। इस किताब की खास बात अक्सर गुंबद अख्तर तो है ही है, लेकिन इसमें जो शाह साहब ने मजमून लिख दिया है गुंबद अख्तर की तारीख में, गुंबद खजरा की तारीख में, उस मजमून का हर नाज गो शायर के लिए अजबर होना बहुत जरूरी है। इतनी मालूमात, इतनी ज्यादा गहरी मालूमात आपने उसमें दी हैं। पूरा एक मुकाला तहरीर कर दिया है जो कि बहुत ही मुस्तनद और बहुत ही आला और बहुत ही हवालों से मुज़य्यन है। वो हवाला, ये किताब का जो मजमून है वो बता देखो दे किताब है। यूँ समझिए कि आपके मिसरों ने शाह साहब को वो तहरीक दी कि वो अक्सर गुंबद अख्तर की तारीख मुरत्तब करें और इसके लिए इन्होंने पता नहीं कितनी किताबों का मुताला किया होगा, कितनी जो है अंग्रेजी की और कितनी रातों की इनकी मेहनत है। और ये इसमें जो भी आप कलाम लिख रहे हैं उस मजमून को पढ़ने के बाद आपको अपने कलाम की अहमियत का एहसास भी हो जाता है कि आपका कलाम उसी मजमून की रोशनी में है या आपके कलाम के मज़ामीन की रोशनी में वो मजमून लिखा गया है। दोनों का अक्स एक दूसरे पर पड़ा जरूर है। यूँ लगा है कि जैसे जाहिर गुंबद खजरा के सामने खड़ा होकर उसका रंग अपने अंदर समोता है तो वो बता देखो देख गुंबद खजरा बना हुआ नजर आता है। और जब तक हजूर आपके गुंबद जाम में नहीं आ जाते उस वक्त तक आप गुंबद अख्तर का मर्तबा हासिल नहीं कर सकते। जब गुंबद अख्तर के सामने होकर उसके रंगों की रानाइयां और उसके जलवों की ताबानियां और उसकी निखरतें और उसकी ताबिशें आपके चेहरे बशरे से नजर नहीं आती तो फिर आपके वहां जाने का फायदा ही कोई नहीं है। जो वहां जाता है और गुंबद खजरा को वहीं छोड़ के आ जाता है, समझे कि वो महरूम होके आ जाता है। जो अपने साथ लेके आता है वही हजूरी की लज्जतों से आशना होता है। ये हजूरी की लज्जतें आपको अपने कलाम में नजर आती हैं, आपको तहज्जुद सातों में नजर आती हैं, आपको बावजूद लम्हों में नजर आती हैं, आपको जाए नमाज और मसल्लों पे बैठे हुए याद आती हैं और आपकी नमाजों को हजूरी से बारयाब करते हुए नजर आती हैं और शरफ याब नजर आती हैं। और जब हजूर का इसमें ग्रामी नामी आपके सामने लिया जाता है तो फिर आप ज़ाहिरी अंगूठे ही चूम के अपनी आंखों से नहीं लगाते, अपने जिस्म के रू को और लू को उठाकर आंखों से लगाते हैं और उसे चूमते चले जाते हैं कि आपके नामों ने, आपके कानों ने उस नाम की समाअत कर ली है जो आपके गुंबद जाम में घूमता हुआ नजर आता है। इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नब्ज़ हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। इस नाम के बगैर आपकी नब्ज़ और आपकी तपश हस्ती आपकी चलती भी नजर ही नहीं आती। आपको तपश हस्ती नहीं मिलती जब तक आप इस नाम को अपने अंदर समा नहीं। यही वजह है कि इस नाम की वजह से हम मुसलमान हैं। अब आखिर अगर इस नाम की ताबिशें हमारे अंदर नहीं जलवा और फरमा होती उस वक्त तक हम कभी भी ये कह नहीं सकते। नात गो शायर होने से बहुत दूर की बात है, मुसलमान होने का दावा भी नहीं। सही बात है जी। आप रूए माजना में मुस्तफा अमदाली साहब ने फरमाया मकाम मुस्तफा अगर बाउंडा रसीदी तमाम भूल है बीस, ये भी उन्होंने फरमाया। तो शाह साहब ने बड़ा एहसान किया है और हमें उम्मीद है कि इस तरह की किताबों पर वो ऐसे दिबाजे लिखते रहेंगे, ऐसे मज़ामीन नौ मज़ामीन ताज़ा के अंबार लगाते रहेंगे और नाज के मौज़ूआत पर लिखते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी अदीब शायर अपनी नातों के जो किताबों के दिबाजे आएंगे, जो उनकी किताबों के मजमूए आएंगे, उनके दिबाजे शाह साहब से लिखवाएंगे। और इनकी खास महारत जो है आदाद के ऊपर, अदाद और शुमार के ऊपर जो महारत है, अदाद के हवाले से बात करते हैं कि सदर से कितने लफ्ज निकलते हैं और इसकी यहाँ पे क्या रमज है
और इसकी क्या इसके अंदर सिर और कौन से राज और असरार और रमूज इसमें बिना है। तो ये रामेश मिन्हाज साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो इतना खूबसूरत मिसरा यहाँ फैसलाबाद में लेके आए, साहिवाल के शायर, और फैसलाबाद को सैराब बाजियाब कर गए। और उनका कहना है कि मैं फैसलाबाद से खुद सैराब बाजियाब हो गया। वो कहते कि आपके यहाँ हाँ ये मिसरा हुआ और उसमें इशारा हुआ, और इस किताब पे उन्होंने जो भी अपना सरमाया लगाया, दिन रात की मेहनत की कि मैंने इसे छापना है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर वहाँ पे 30 कलाम शाये हुए ना, तो हमने उन 30 शायरों के कलामों को 3 गुना कर दिया। पूरे पाकिस्तान के शायरों को मौका दिया, मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर कलाम इकट्ठा किया और इसके अंदर शाया गया। और तहकीक के मुताबिक 92 इसमें कलाम है, और शुअरा की तादाद भी तकरीबन इतनी है जैसे ज़्यादा है। इन्होंने सारे तादाद इसमें निकाले हैं। तो अक्सर गम्बद अख्तर की अशात पर रामेश मिन्हाज को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, शाह साहब को भी इतना खूबसूरत मजमून लिखने, ये बस में मुराद नार की तरफ से खराज तहसीन इनको पेश किया गया।